हेलो जी, हर हर महाकाल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। तो ये मेरा जो पुराना पर्स है, इसका दूसरा पार्ट ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मेरी वीडियो में आगे बनी रही है। तो ये मैं स्टोन लगा रही हूँ इस पर्स में, ये देखिए। तो ये बच्चे कहते हैं मम्मी आपने आर्ट एंड क्राफ्ट कर रखा है। मैंने कहा मैंने कर रखा क्या, मैंने सिखा भी रखा है एनजीओ में। तो ये मेरी सारे सामान हैं अभी, तो ये मैं धीरे धीरे मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए, ये जब ये बच्चे मेरे पैदा भी नहीं हुए थे ना, उससे पहले का ये सारा सामान है, मतलब उससे और पहले का सामान है ये। मुझे बड़ा शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट का, पेंटिंग का, सीखती भी थी सिखाती भी थी। तो देखिए पर्स में ये कहाँ डालना है। तो गाइज़, मैंने पार्ट 1 में दीदी के बारे में बताया था कि उनको कैंसर हुआ था। तो उनका कैंसर 3rd स्टेज पे चल रहा था। तो डॉक्टर ने ये भी कहा था कि इनके मतलब 9 या 6 महीने का टाइम है। पर जीजा जी ने गाँव ले जाके पतंजलि की दवाइयाँ दिला के बहुत काम ख़राब कर दिया। अगर वो यहाँ की दवाइयाँ खाती तो शायद कुछ लंबे समय तक और जीती। पर उन्होंने ना पतंजलि का उनको खिला के उनकी हालत और डाउन हो गई थी। तो गाइज़, दीदी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। उनका रंग और ज़्यादा काला होने लग गया था, मतलब अजीब सी दिख रही थी वो। हाथ पैर में सूजन चढ़ने लगी थी और रंग भी काला काला हो गया था। और कैंसर के साथ साथ दीदी को पीलिया भी था। तो पीलिया ठीक नहीं हो रहा था कैंसर की वजह से। तो दीदी की तबीयत और ज़्यादा जनवरी के महीने से ही बहुत ज़्यादा दीदी की तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो दीदी फ़ोन पे कहती थी आजा मिलने, पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। उनके मन में हमेशा ये था, उनको मेरी बहुत चिंता रहती थी, बहुत ज़्यादा। जैसे मम्मी थी ना, मम्मी की पूरी छवि थी। तो मम्मी जैसे ख्याल रखती थी ना, बिल्कुल सेम वैसे ही दीदी भी ख्याल रखती थी। तो मैं यहाँ से 27 जनवरी को ही चली गई थी। 28 जनवरी को मैं वहाँ पहुँच गई थी। 28 जनवरी 2022 में मैं पहुँच गई थी दीदी के पास। तो जब मैंने दीदी को देखा तो दीदी की हालत तो बहुत ज़्यादा डाउन थी। वैसे दीदी से वीडियो कॉल और वैसे बात होती रहती थी, पर इस बीमारी के कारण दीदी का भी बोलना बहुत कम हो गया था। उनकी जीभ मोटी होती चली जा रही थी और उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, तो सही से बात भी नहीं कर पा रही थी वो। पता नहीं क्यों भगवान ने उनके साथ ऐसा किया। वो तो कभी किसी के साथ कभी उन्होंने बुरा नहीं किया है, फिर भी भगवान ने ऐसा क्यों किया उनके साथ। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, फिर भी ये दूसरी साइड से कवर हो रहा है। भगवान ने ऐसा क्यों किया। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और भगवान उतने ही दुखी करते हैं। क्यों दुखी करते हैं भगवान इतना। इस दीदी की लड़की तो थी नहीं, तीनों लड़के हैं, तीनों लड़कों ने जितनी सेवा की। उनको नहलाना धुलाना में, यहाँ से जाने के बाद, दिल्ली से जाने के बाद मैंने दीदी को नहलाया धुलाया, उनके पूरे बदन की साफ सफाई करी, सिर में तेल ठोका, मालिश करी। तब दीदी देखने में थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और उनकी जितने भी परिवार के थे कोई भी नहीं था। वैसे कहने को बहुत बड़ा परिवार था, पर परिवार उनके साथ नहीं था उस टाइम पे। तो गाइस देखो, ये सारा सामान हमने कैसे बिखेर रखा है, क्योंकि जब हम काम करते हैं डीआईवाई का जब हम काम करते हैं तो ये देखो कैसे फैल जाता है। ये तो इनको समेटना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक एक बीड्स और स्टोन संभाल के रखना पड़ता है। आपने हमें पेंटिंग तो दिखाओ जो तुम्हारे पीछे रखी है। हम इसे निब पेंटिंग कहते हैं। तो इससे भी बड़ी बड़ी मैंने सीनरी बना रखी है। थोड़ा सा साइड करो, लाइट की रोशनी आ रही थी। अब ठीक है। तो इससे भी बड़ी बड़ी मैंने सीनरी बना रखी है जो गांव में है, और वो गांव से मैं जरूर लेके आऊंगी और मैं आपको जरूर दिखाऊंगी।
ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी ये पेंटिंग गणेश जी की, क्योंकि मुझे बहुत शौक था राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाना, गणेश जी की पेंटिंग बनाना। मैं ये दो पेंटिंग जरूर बनाती थी, चाहे मुझे कोई पेंटिंग अच्छी लगे ना लगे, पर मुझे गणेश जी की और राधा कृष्ण की पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी। गाइस सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी कुणाल सारा सामान समेट रहा है और मम्मी भी कुणाल की हेल्प कर रही है सारा सामान समेटने में, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। मम्मी इसके बाद तुम अगला काम क्या करोगे? इसके बाद मैं बनाऊंगी बैंगल्स रखने का, मतलब कि मेरे पास एक वो रखा हुआ है बैंगल्स, मतलब क्या बोलते हैं उसे, फालतू सामान है। राउंड में इतनी बड़ी बोतल है, गत्ते की है। मैं उसको या तो किसी पन्नी से कवर करूंगी या तो किसी कपड़े से कवर करके उसको सजाऊंगी, तो वो मेरा बैंगल बॉक्स हो जाएगा राउंड में। तो गाइज दीदी का पर्स आपको कैसा लगा? मैंने इसको पूरा कंप्लीट और तैयार कर दिया है। ये दीदी का पुराना पर्स है जो उन्होंने मुझे 2011 में दिया था, और देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो कितना प्यारा लग रहा है, दीदी होती तो बहुत खुश होती, बहुत बहुत ज़्यादा। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए।